जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों, जय माता की। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ अध्यात्म ज्योतिष में। मैं हूं आप सबके साथ आचार्य आशीष। नवरात्रि आपके बिल्कुल सन्निकट है। आज मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन एक मंत्र आपको बता रहा हूं जो आप नवरात्र में जिसकी साधना करें। और ये विशेषकर एक उपाय के तौर पर मेरे पास ये दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आप देख पा रहे होंगे, गीता प्रेस से छपती है, गोरखपुर से। बहुत सारे लोग इससे परिचित भी हैं और कुछ लोग इससे परिचित नहीं है। बड़ी प्रमाणिक पुस्तक है, आपको निस्संदेह कहीं भी मार्केट में उपलब्ध है तो आप आराम से खरीद करके ला सकते हैं। आज मैं इससे जो एक बेहतर उपाय आपको बता रहा हूं, इसमें पृष्ठ नंबर 224 पर यह स्तोत्र है, जिस स्तोत्र का नाम है दुर्गा द्वात्रिंशत् नामावली, यानी दुर्गा जी के 32 नाम। नामा इसकी एक माला है। ये माला आपको मैं थोड़ा आज विस्तार से बताऊंगा। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे तो आपको बेहतर लाभ होगा, और वरना स्क्रिप्ट करके आप आगे चल देंगे तो आप संपूर्ण लाभ इसका नहीं ले पाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूं या बताना चाह रहा हूं वो आप नहीं समझ पाएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति बंधन में पड़ जाए, किसी पर मुकदमा हो जाए, कोई कैद हो जाए, जेल चला जाए, या फिर शत्रुओं से घिर जाए, जीवन में बहुत सारे शत्रु बने हुए हैं, अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ में टकराव रहता है, या फिर तमाम कोई भी शत्रु बाधा आपको परेशान करती है, तो उसके लिए तो ये शत्रु से निजात दिलाने के लिए खासकर एक बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। आज मैं इस स्तोत्र को कैसे पढ़ते हैं, क्या विधान है, इसके संपूर्ण तरीकों को आपको बताऊंगा। आप बहुत धीरे से थोड़ा सावधानी और धैर्य आप रखेंगे, क्योंकि ये सामान्य आम वीडियो की तरह नहीं है कि आप आधा देख लें आधा छोड़ लें तो सब बात समझ में आ जाएगी। इसको समझने के लिए मैं पहले इस स्तोत्र को, इसका जो पाठ है वो आपको कैसे करते हैं उसका उच्चारण के साथ आपको बता दूं, फिर आगे संपूर्ण विधान में आपको बताऊंगा कैसे हवन करते हैं, कैसे इसका संपूर्ण लाभ लिया जा सके। तो आइए मैं आपको जो पाठ का तरीका है वो बता देता हूं। ओम दुर्गा दुर्गार्ति समनी दुर्गा पद्म निवारिणी दुर्गमच्छेदनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिताः दुर्गमज्ञानसस्ताना दुर्गमध्यानभाषिणी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्तस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्मांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी नामावली मिमाम्यस्तु दुर्गाया मम मानवः पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशयः। नीचे की जो 2 लाइन है इसमें इसका महात्म्य प्रकट किया है। ऊपर ये स्तोत्र था। अब स्तोत्र मैंने आपको पढ़ करके धीरे धीरे समझा दिया है। आप इसको कई बार आप सुनेंगे, वीडियो को सामने देखेंगे, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूंगा, और उसके बाद आप इसका 2, 4, 5 बार आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप तक जब तक नवरात्रि आ रही हैं तब तक आप इसका अच्छा सा पाठ करने का तरीका आप सीख जाएंगे। जीवन में कभी भी इस प्रकार की समस्या हो, या नियमित रूप से 2 नवरात्रि नहीं जो 4 नवरात्रि आती हैं उसमें आप इसका पाठ कीजिए और इसके अद्भुत चमत्कारों को आप देखेंगे। ये इसमें 32 नाम हैं दुर्गा जी के। जो मनुष्य इस 32 नामावली का पाठ करता है, इसका महात्म्य लिखा हुआ है, वह निस्संदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। आपको किसी भी प्रकार का भय हो, आप समझ रहे हैं, मार्कंडेय पुराण से लिया गया ये कोई सामान्य स्तोत्र नहीं है। इसलिए इस स्तोत्र, प्रभावशाली स्तोत्र को आप समझें। कोई भी शत्रुओं की आपको पीड़ा हो, अजय शत्रु आप पर जो हैं, जो नहीं जीते जा सकते, ऐसे शत्रु भी आपके पीछे पड़ गए हों, तो भी आप इस
32 नाम के पाठ से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें तनिक भी कोई संशय का स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध भर करके वध के लिए तैयार हो गया हो, यानी राजदंड आपके ऊपर आ रहा हो, तो भी आप उससे निजात पा सकते हैं। शत्रुओं द्वारा मनुष्य यदि अपने जीवन में घिर गया हो, कई हिंसक पशुओं से आप घिर गए हों, जीव जंतुओं के चुंगल में आप आ गए हों, तो 32 नामों का पाठ आप करें, इससे आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। 32 नामों का 108 बार पाठ करने से वह संपूर्ण भय से मुक्त हो सकता है। यदि कोई आपका कहीं दूसरे देश में फंस गया हो, वहाँ से आने में प्रॉब्लम हो रही हो, आपके विदेशों में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती हैं, अन्य देशों में आप जाते हैं, वहाँ के नियम के मुताबिक कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आपको वहाँ ऐसी स्थिति में कई बार दंड आदि भी भुगतना पड़ जाता है। तो निश्चित रूप से यदि इस स्तोत्र आदि का पाठ अनुष्ठान आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप इससे मुक्त हो सकते हैं। आप इस अनुष्ठान को खुद नहीं कर सकते तो किसी वैदिक आचार्य से, किसी ब्राह्मण की मदद लेकर के आप इस पाठ को कर सकते हैं। अभक्त को इसमें लिखा हुआ स्पष्ट, अभक्त को, इस नास्तिक को इस पाठ का जो है ज्ञान नहीं देना चाहिए, उपदेश नहीं करना चाहिए। जो भारी विपत्ति पर पड़ने पर इसका 10,000 पाठ कर लेता है, 1,00,000 पाठ कर लेता है, इसके अलग अलग कामों के मुताबिक अलग अलग इसकी संख्या भी बताई गई है इसमें लिखा हुआ। अथवा 1,00,000 बार पाठ करता है या स्वयं पाठ स्वयं करता है या ब्राह्मणों से करवाता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। ठीक है। सिद्ध, अब इसको जो है सिद्ध करने के लिए क्या करना है, पहले इसको सिद्ध करना पड़ेगा। ये नहीं हमने स्तोत्र पढ़ लिया, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि कोई प्रभाव नहीं है। इसको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने के लिए आपको पाठ संख्या यहाँ पर पुरस्करण विधि है, आपको बताऊंगा। और शुद्ध अग्नि में मधु मिश्रित तिल के साथ में इन 32 नाम का जो है आपको हवन करना है। कितना? 1,00,000 बार हवन करें, 1,00,000 बार, तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। 32 नामावली का जो पुरस्करण है वो 30,000 का है, यानी 30,000 आवृत्ति करेंगे तो इसका पुरस्करण सिद्ध हो जाएगा। और ये आपको निश्चित रूप से कभी भी किसी विपत्ति में, भय में, संकट में आप इसका पाठ करते हैं तो आपको इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। ये आज मैं आपको बहुत ही दुर्लभ चीज़ आपको बता रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, नवरात्रि निकट आ रही, मैं नवरात्रि को लेकर के एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप उसमें भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ये स्पष्ट खासकर कई लोगों के निवेदन के बाद मैं इसको लेकर के आया हूँ, आप इसको समझें, पढ़ें। कारण क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि दुर्गा सप्तशती की हमारे पास पुस्तक होती है, हिंदी में हम उसका पाठ कर लेते हैं। हिंदी में आप उसके ज्ञान के लिए पाठ कर सकते हैं, भक्ति के तौर पर आप कर सकते हैं, लेकिन कर्मकांड और अनुष्ठान के तौर पर तो हमको इसी रूप में करना पड़ेगा। कोई भी है, आप अन्य स्तोत्र भी हैं दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत, आप उसकी जानकारी यदि चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको निश्चित रूप से उसका। इतना ही नहीं, आप अन्य कोई भी जानकारी यहाँ पर लेना चाहेंगे तो आप संपर्क कर सकते हैं। किसी वैदिक विद्वान, वैदिक आचार्य की आपको आवश्यकता पड़ती है, आप भारत में कहीं भी किसी भी कोने पर रहते हैं, खासकर दिल्ली NCR में रहते हैं, तो वहाँ पर हमारी टीम हमेशा मौजूद रहती है और वो आपके वैदिक आचार्यों की पूरा एक वहाँ पर जो है एक मंडल है, वो उसके माध्यम से आप वहाँ पर सहायता ले सकते हैं, आप वैदिक अनुष्ठान वहाँ पर करवा सकते हैं। और उसके लिए आप हमारे संस्थान का जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण विधि के साथ मैंने आपको आज 32 नाम का जो एक अनुष्ठान था उसकी विधि आपको बताया। इस प्रकार से माँ भगवती का सबसे पहले आपको पूजन करना होता है। श्री यंत्र आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, नहीं है तो आप हमारे संस्थान से उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। सिद्ध करके आप उसको प्रतिष्ठित करें, क्योंकि मैंने स्फटिक श्री यंत्र पर एक पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। उसका संपूर्ण विधान क्या है, किस किस कामनाओं के लिए हम उसको रख सकते हैं और क्या क्या लाभ अर्जन हम उससे प्राप्त कर सकते। तो आज सभी मातृभक्ति जो माँ की उपासना करते हैं, मातृभक्त हैं, या फिर हरि सुमिरन में आप लगे सभी भक्तों को ये संपूर्ण जानकारी आज माँ भगवती जगदम्बा की उपासना से संबंधित दिया। बीज मंत्र आदि के कई प्रभाव यहाँ पर बताए गए। मैं आगे ऐसी समस्त वीडियो आपके लिए लेकर और भी आऊँगा। नवरात्र में और आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो आप नवारण मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये मंत्र है, आप इसका संपूर्ण विधान के साथ में, न्यास के साथ में